पुष्पा ने इंडियन सिनेमा में तहलका मचा दिया है। मतलब लोग पुष्पा को केजीएफ से कंपेयर कर रहे हैं और लोगों से मेरा मतलब मैं खुद हूँ। तो उसी पुष्पा वर्सेस केजीएफ वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन से ये बात साफ है कि पुष्पा अच्छी मूवी है, लेकिन केजीएफ का लेवल बहुत ही अलग है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि पुष्पा का क्रेज भी कम नहीं है बिडू। तो कुछ लोगों का कहना है कि पुष्पा एक नॉर्मल मूवी है, लेकिन क्योंकि उसमें अल्लू अर्जुन है इसलिए वो इतनी चल रही है। और भी बहुत से रूमर्स घूम रहे हैं पुष्पा से रिलेटेड, लेकिन इन सबसे बड़ा रूमर ये है कि क्या पुष्पा रईस की कॉपी है या फिर क्या सही में पुष्पा को रईस से इंस्पायर होकर बनाया है। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम करने वाले हैं पुष्पा और रईस का कंपैरिजन। इस वीडियो से ये साफ हो जाएगा कि पुष्पा और रईस कितनी सिमिलर है और क्या सही में पुष्पा रईस की कॉपी है या नहीं। तो सारे फैक्ट्स को सामने रखकर और बिना झुके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों मूवीज के मेन इवेंट के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा मूवी में पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करता है और क्योंकि पुष्पा को बहुत डेयरिंग और समझदार दिखाया है तो पुष्पा लकड़ियों की स्मगलिंग बहुत ही समझदारी से करता है, कभी दूध के कंटेनर में तो कभी शादी वाले ट्रक में। वहीं अगर हम बात करें रईस के मेन इवेंट की तो वो भी सेम बिजनेस है स्मगलिंग का, लेकिन प्रोडक्ट अलग है। रईस में दारू की स्मगलिंग होती है और मजे की बात ये है कि रईस भी दिमाग लगाकर स्मगलिंग करता है, वो भी कभी दूध के कंटेनर में तो कभी ऑयल टीन्स के अंदर। उसके अलावा पुलिस के डर से ये दोनों हीरो अपने सामान को सेम ही जगह पे छुपाते हैं। पुष्पा पूरे लकड़ियों के ट्रक को कुएं में गिर देता है, वैसे ही रईस भी अपने दारू को कुएं में छुपाता है। तो भाई इन दोनों हीरोज के काम करने का तरीका तो सेम ही है। अब बात करते हैं पुलिस वालों के बारे में। तो जैसे पुष्पा की लकड़ियां एक बार पुलिस वाले के हाथ लगने वाली थी और पुष्पा उन लकड़ियों को पानी में डाल देता है और डैम को बंद कर देता है, सेम ऐसा कुछ रईस में भी होता है। एक बार रईस का सामान पुलिस वाले पकड़ने वाले होते हैं और वो भी अपना सामान पानी के रास्ते निकाल के बचा लेता है। और इस सीन का ओरिजिन भी दोनों मूवीज का सेम है। मतलब पुष्पा में भी पुलिस वाले पुष्पा के दो लोगों को पकड़ लेते हैं और अपने लिए काम करवाते हैं और पुष्पा का सामान पकड़ने जाते हैं। वैसे ही रईस में भी पुलिस वाले रईस के एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे तभी छोड़ते हैं जब वो रईस के माल की खबर बताने को तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे इन दोनों हीरोज के राइज के बारे में। तो पुष्पा में शुरुआत में पुष्पा के पास कोई काम नहीं होता, फिर वो गैर कानूनी काम करने को तैयार हो जाता है और कोंडा रेड्डी के साथ मिलकर काम करता है और फिर बाद में कोंडा रेड्डी मर जाता है और पुष्पा बड़ा आदमी बन जाता है। मतलब स्टोरी ये है कि जिससे काम सीखा वो मर गया और ये बड़ा आदमी बन गया। तो ऐसी ही स्टोरी हमें रईस में भी दिखती है। जब रईस छोटा होता है तब वो जयराज से मिलता है और उसके लिए दारू सप्लाई करने लग जाता है। फिर जब बड़ा होता है तब जयराज के साथ पार्टनर बनकर काम करता है और धीरे धीरे उसके सिंडिकेट का चेयरमैन बन जाता है। और फिर जयराज भी रईस को मारना चाहता है, जैसे पुष्पा में कोंडा रेड्डी भी पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन ये दोनों ही सफल नहीं हो पाते, ये दोनों ही मर जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सपोर्टिंग रोल्स के बारे में। पुष्पा में पुष्पा के साथ एक लॉयल दोस्त होता है केशव, जो कि हर जगह पुष्पा का साथ देता है और पुष्पा केशव के साथ मिलकर एक गाड़ी खरीदता है और फिर बड़ा आदमी बन जाता है। सेम ऐसा ही कुछ रईस में भी होता है। रईस का दोस्त होता है सादिक, जो हमेशा उसके साथ रहता है और रईस भी सादिक के साथ मिलकर किसी से गाड़ी लेता है और फिर बड़ा आदमी बन जाता है। अब लास्ट में एक कॉमन सी चीज कि पुष्पा मूवी में भी मेन कैरेक्टर का नाम पुष्पा होता है और सेम ही रईस में भी, लेकिन ऐसा तो बहुत मूवीज में है तो ये पॉइंट उतना मैटर नहीं करता। तो गाइज ये थे मेन पॉइंट्स जो कि इन दोनों मूवीज को सेम बनाते हैं, लेकिन इनके अलावा ऐसे बहुत से पॉइंट है जो कि इन मूवीज को अलग भी बनाते हैं। ऐसे पॉइंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे कौन से पॉइंट है जो इन दोनों मूवीज को अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं फाइनल चीज के बारे में। तो गाइज अगर हम ये कहेंगे कि पुष्पा रईस की कॉपी है तो वो गलत होगा, क्योंकि मूवी बनाना एक आर्ट है और आर्ट में इंस्पिरेशन होती है जिसे कुछ लोग कॉपी भी कहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन और कॉपी में बहुत फर्क होता है। हालांकि रईस को बोला जाता है कि वो एक ओरिजिनल स्टोरी से इंस्पायर है, जो कि गुजरात में दारू का धंधा करने वाले एक बंदे की स्टोरी है। तो पुष्पा को रईस की कॉपी बोलना सही नहीं होगा। तो गाइस फाइनल बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लगता है कि पुष्पा को रईस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।